गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये पोएम पढ़ाई थी अ टाइगर इन द जू। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू के टाइगर इन द जू की समरी लिखिए। देखो बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे जो पोएम्स है वो इसी तरह से आएंगे, या तो आपको समरी लिखने के लिए मिलेगी, या थीम लिखने के लिए मिलेगी, या फिर सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए आपको हर पोएम की समरी लर्न करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राइट द समरी ऑफ पोएम अ टाइगर इन द जू के अ टाइगर इन द जू की समरी लिखो। आंसर है दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू एंड टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है वो एक टाइगर को जू के अंदर और उसकी नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंपेयर करती है, कंट्रास्ट करती है, मतलब उनकी तुलना करती है। मतलब किस तरह से तुलना करती है कि अगर टाइगर जू में रहता है तो वो कैसे रहता है, और अगर अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो उसकी प्राकृतिक जो उसका आवास है, जंगल है, उसके अंदर अगर वो रहता है तो कैसे रहता है। द टाइगर मूव्स स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज। जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में धीरे धीरे चलता है। ही इज़ फुल ऑफ रेज। वो गुस्से से भरा हुआ है, बट ही इज़ क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस। लेकिन वो मजबूरी में चुप है। ठीक है, हेल्पलेसनेस मतलब मजबूर होना, और क्वाइट मतलब चुप। तो क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो क्या है, केज में बंद है, इसलिए मजबूर है, इसलिए वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता किसी को, इसलिए वो चुप है। अगला है बच्चों, इसके बाद फुल स्टॉप है, फिर है द पोइट सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल। पोइट कहता है कि जो टाइगर है उसे जंगल के अंदर होना चाहिए था। एंड स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसे बड़ी बड़ी घास के बीच में से सरकते हुए, चुपचाप सरकते हुए जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन वेटिंग नियर सम वाटर होल फॉर अ प्लम्प डियर टू पास दैट वे। ही शुड हैव बीन वेटिंग, उसे इंतज़ार करते होना चाहिए था। नियर सम वाटर होल, किसी वाटर होल मतलब के पानी के गड्ढे के पास। फॉर अ प्लम्प डियर टू पास दैट वे, कि वहाँ से एक प्लम्प डियर मतलब एक मोटा सा डियर जो है, यानी मोटा सा हिरन वहाँ से जाए और वहाँ उसे किसी पानी के गड्ढे के पास बैठ करके उसका इंतज़ार करते होना चाहिए था, उसको खाने के लिए, यानी कि घात लगा करके बैठे होना चाहिए था। बट सैडली, लेकिन बड़े दुख की बात है, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड बार्स इन अ कॉन्क्रीट सेल, कि वो लॉक है यानी कि वो बंद है, बिहाइंड बार्स सलाखों के पीछे, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर। कॉन्क्रीट सेल क्या होता है, कंकर पत्थरों से बनी हुई कोई छोटी सी कोठरी। ठीक है, या उसके केज को के लिए सेल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वो सभी विजिटर्स यानी कि जो उसको देखने आते हैं उन्हें इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। ही लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, वो चमकीले तारों की तरफ अपनी चमकीली आँखों से देखता है। एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, और लॉन्ग फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना, उसकी बहुत इच्छा होना, और वो क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है, वो आज़ादी के लिए तरस रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज़ द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। जो टाइगर है वो गांव वालों को कैसे डराता है। द टाइगर ग्राउल्स एट द एज ऑफ द विलेज, के जो टाइगर है वो गांव के किनारे के ऊपर गुर्राता है। देयर ही shows his white fangs and claws while moving here and there, और वहाँ पर वो अपने सफ़ेद दांत, फैंग्स का मतलब होता है दांत, और क्लास मतलब कि पंजे, वहाँ वो अपने सफ़ेद दांत दिखाता है और अपने पंजे दिखाता है। while moving here and there, इधर उधर चलते हुए। thus he becomes a terror for the villagers आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर विलेजर्स कर लेना। Thus he becomes a terror for the villagers, और इस तरह से वो गांव वालों के लिए एक डर बन जाता है, उन्हें डराता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द केज वेयर द टाइगर हैज़ बीन इम्प्रीजन्ड।
उस केज को का वर्णन कीजिए, उस पिंजरे का वर्णन कीजिए जहाँ पर टाइगर को बंद किया गया है। इम्प्रिजन होता है किसी को बंदी बनाना, ठीक है, किसी को कैदी बनाना, बंदी बनाना। इसका आंसर है इट इज़ अ केज। इसका आंसर है इट इज़ अ केज इन अ ज़ू। ये एक पिंजरा है एक ज़ू के अंदर, यानी कि एक चिड़ियाघर के अंदर। द केज हैज़ बिन बिल्ट ऑफ कॉन्क्रीट, और जो पिंजरा है वो कंकर पत्थर से बना हुआ है। इट हैज़ आयरन बार्स, और इसकी लोहे की सलाखें हैं। इट इज़ अ वेरी स्मॉल केज, और ये बहुत छोटा केज है, बहुत छोटा पिंजरा है। द टाइगर कैन हार्डली मूव अ फ्यू स्टेप्स इन इट, और टाइगर जो है वो इसके अंदर बड़ी मुश्किल से कुछ कदम चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज़ द टाइगर डू इन दिस केज। टाइगर इस पिंजरे में क्या करता है। व्हाट डज़ ही फील, और वो कैसा अनुभव करता है, कैसा महसूस करता है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाउ डज़ द टाइगर फील इन द केज, कि टाइगर को पिंजरे के अंदर कैसा महसूस करता है। हाउ डज़ इट वॉक, और वो पिंजरे में कैसे चलता है। तो इसका आंसर है इट इज़ अ वेरी स्मॉल केज। ये एक बहुत छोटा पिंजरा है। द टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, कि जो टाइगर है वो मुश्किल से कुछ कदम चल पाता है। वो जो पिंजरे की जितनी भी लेंथ है, मतलब जितनी लंबाई है, उसमें कुछ ही स्टेप्स चल पाता है, कुछ ही कदम रख पाता है। इट टेक्स नो नोटिस ऑफ द विजिटर्स हु कम देयर। ये जो विजिटर यानी कि जो देखने वाले दर्शक जो वहाँ पर आते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ही इज़ फुल ऑफ रेज, वो गुस्से से भरा हुआ है। बट इज़ क्वाइट, लेकिन वो चुप है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज़ द टाइगर लुक इन हिज केज, कि टाइगर अपने पिंजरे में कैसा दिखता है। इसका आंसर है द टाइगर हैज़ शार्प क्लियर स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, कि जो टाइगर है उसकी बॉडी पर बिल्कुल साफ दिखने वाली धारियाँ हैं। ही लुक्स मेजेस्टिक एज ही मूव्स स्लोली एंड क्वाइटली इन हिज केज। जैसे जब वो धीरे धीरे अपने पिंजरे में चलता है तो ही लुक्स मेजेस्टिक, तो वो बिल्कुल शानदार दिखता है। मेजेस्टिक मतलब शानदार। ही हैज़ सॉफ्ट वेलवेट पैड्स, उसके जो पैर हैं, मतलब पैरों के नीचे जो गद्दे होते हैं, आपने देखे होंगे जानवरों के नीचे, वो पैड बोलते हैं उसको। तो कहते हैं कि उसके जो हैं पैरों के नीचे के जो गद्दे हैं वो मखमली हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, यानी कि मुलायम है। ही हैज़ ब्रिलियंट शाइनिंग आइज़, और उसकी आँखें जो हैं वो बिल्कुल चमकती हुई और शानदार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ़ ही वर एट द एज ऑफ द जंगल, कि अगर टाइगर जो है वो जंगल के किनारे पर होता तो वो क्या कर रहा होता। आंसर है द टाइगर वुड बी ग्राउलिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर द विलेज, कि टाइगर जो है वो जंगल के किनारे पर किसी गांव के पास ग्राउल कर रहा होता, मतलब कि गुर्रा रहा होता। द साइट ऑफ हिज वाइट फैंग एंड हिज टेरिबल क्लास वुड फिल द विलेजर्स विद टेरर। यहाँ पर बच्चों इसको विलेजर्स कर लेना, ये विलेजर्स लिखा गया ना, इसको विलेजर आर डाल लेना इसके बीच में, VILLAGERS, ठीक है, ये स्पेलिंग लिख लेना। तो कहते हैं कि द साइट ऑफ हिज वाइट फैंग्स एंड हिज टेरिबल क्लास, कि उसके सफ़ेद दांत और उसके भयानक जो पंजे हैं उनकी साइट, मतलब उनका दृश्य जो है, वुड फिल द विलेजर्स विद टेरर, वो गांव वालों को डर से भर देगा, आतंक से भर देगा, यानी कि गांव वालों के अंदर डर भर देगा, उनके अंदर आतंक भर देगा। आगे करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ़ ही वर इन द जंगल। देखो अभी इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, वो आया था कि वो जंगल के किनारे होता किसी गांव के पास तो क्या करता। इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमें कि वो जंगल के अंदर होता तो क्या करता, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। उस क्वेश्चन में कहा गया था कि जंगल के किनारे किसी गांव के पास, तो गांव के पास होता तो गांव वालों को डराता, ठीक है। अब जंगल में है तो क्या करेगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका आंसर है
द टाइगर वुड बी लर्किंग इन द शेडोज ऑफ ट्री, कि जो टाइगर है, लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना, ठीक है। तो जो टाइगर है वो वृक्षों के की छाया में या फिर अंधेरे में भी आप कह सकते हो, उसमें छुप करके घात लगा करके बैठता होता अगर वो जंगल में होता तो। ही वुड बी स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वो लंबी लंबी घास में से धीरे धीरे सरक रहा होता, धीरे धीरे चल रहा होता। ही वुड बी वेटिंग नियर सम वाटर होल फॉर अ प्लम्प डियर टू पास दैट वे, और वो किसी पानी के गड्ढे के पास किसी मोटे से हिरन का इंतज़ार कर रहा होता वहाँ से गुजरने के लिए। प्लम्प डियर मतलब मोटा सा हिरन, और वाटर होल मतलब पानी का गड्ढा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डू यू थिंक द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स? आपको क्या लगता है कि टाइगर जो है वो स्टार्स की तरफ क्यों देख रहा है, तारों की तरफ क्यों देख रहा है? द टाइगर हैज़ लॉस्ट ऑल होप फ्रॉम मैन, जो टाइगर है उसे आदमी से, इंसान से अब कोई भी उम्मीद नहीं रही है, सारी उम्मीदें वो खो चुका है। नाउ ही हैज़ होप फ्रॉम हेवन ओनली, अब उसे सिर्फ हेवन यानी कि स्वर्ग से या भगवान से ही उसे अब कोई उम्मीद है। दैट्स वाई द टाइगर लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़। यहाँ पर एंड नहीं आएगा बच्चों, एट आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ ये जो एंड लिखा हुआ है ना, इसको एंड नहीं लिखना, एट लिखना है, टी लिख लेना यहाँ पर एंड की जगह, ठीक है। ऐसे एट ही आएगा, ठीक है। कहता है कि दैट इज़ वाई द टाइगर लुक्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और इसलिए जो टाइगर जो है वो चमकते हुए तारों की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज़ ही एक्सप्रेस हिज एंगर क्वाइटली, कि वो अपना गुस्सा जो है वो चुपचाप क्यों व्यक्त कर रहा है, मतलब वो अपना गुस्सा दिखा क्यों नहीं रहा, वो चुप क्यों है गुस्से में भी? आंसर है, द टाइगर इज़ फुल ऑफ रेज, कि टाइगर गुस्से से भरा हुआ है, बट ही इज़ क्वाइट, लेकिन वो चुप है। इट इज़ बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि वो इस स्थिति में मजबूर है। हेल्पलेस मतलब मजबूर है, क्योंकि वो बंद है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। ही कांट एस्केप फ्रॉम हिज केज, वो अपने पिंजरे से निकल कर भाग नहीं सकता, ठीक है ना। एस्केप का मतलब होता है कहीं से बचकर निकल जाना। वट इज़ द टाइगर डूइंग, वाई इज़ ही इग्नोरिंग द विजिटर्स, कि टाइगर क्या कर रहा है और वो विजिटर्स यानी दर्शकों को इग्नोर क्यों कर रहा है? इग्नोर यानी नज़रअंदाज करना। आंसर है, द टाइगर इज़, ये टी बड़ा कर लेना भाई, द टाइगर इज़ मूविंग स्लोली अप एंड डाउन हिज केज, के जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में धीरे धीरे चल रहा है इधर उधर। ही सीज द विजिटर्स कमिंग, कीप कमिंग एंड गोइंग, वो देखता है दर्शकों को कि दर्शक जो है आते रहते हैं और जाते रहते हैं। नन ऑफ देम थिंक्स ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम हिज प्रिजन, लेकिन उन विजिटर्स में से, उन दर्शकों में से कोई भी उसे उसकी प्रिजन यानी कि उसका जो केज है, जो कैद है उसकी, उसमें से उसे रिलीज़ करने यानी कि छुड़वाने के बारे में कोई भी नहीं सोचता। दैट इज़ वाई ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स, और इसलिए वो दर्शकों को इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज़ द टाइगर बिहेव एट नाइट, कि टाइगर रात को कैसे बिहेव करता है, कैसे व्यवहार करता है? आंसर है, एट नाइट, रात को, द टाइगर कीप्स लुकिंग एट द स्टार्स, रात को जो टाइगर है वो तारों की तरफ देखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज़ द पोएट कंट्रास्ट द टाइगर इन द फॉरेस्ट टू अ टाइगर इन द जू, कि पोएट जो है वो एक पिंजरे में रहने वाले टाइगर का और एक जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट के अंदर जो रह रहा है, वनों के अंदर या जंगलों के अंदर जो टाइगर रहता है, उन दोनों के बीच में कैसे तुलना करता है? इसका आंसर है, द टाइगर इन द फॉरेस्ट इज़ फ्री टू मूव वेर एवर ही लाइक्स, के जो जंगल में जो टाइगर रहता है वो फ्री है,
कहीं पर भी घूमने के लिए, मतलब कि जहाँ वो चाहता है वो वहाँ जा सकता है, वो आज़ाद है। ही कैन हंट एट विल एंड एन्जॉय हिज किल, वो अपनी मर्जी से शिकार कर सकता है और अपने शिकार को मज़े से खा सकता है। बट द टाइगर इन द केज हैज़ टू रिमेन कन्फाइंड इन हिज सेल, लेकिन जो टाइगर पिंजरे में है उसे सिर्फ अपने पिंजरे के अंदर ही सीमित रहना पड़ता है। ही लूजेज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग अराउंड हिम, वो अपने उसके चारों तरफ जो भी चीज़ है उन सब में अपना इंटरेस्ट खो देता है, उसे अपने चारों तरफ की चीज़ों में कोई रुचि नहीं रहती।